राज्यपाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। आतंकी हमले से प्रभावितों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है उपराज्यपाल की तरफ से। उपराज्यपाल इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। बैठक में उपराज्यपाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, पुरानी फाइलें खोलने के आदेश दिए गए। जी हाँ, मृतकों के आश्रितों को प्राथमिकता पर दी जाए नौकरी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और जो बैठक ली उसकी तस्वीर भी सामने आई है, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीड़ितों की मदद के लिए हो टोल फ्री नंबर और बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की हर संभव मदद की जाए। मृतकों के आश्रितों को प्राथमिकता पर नौकरी दी जाए। सुनिश्चित करें कि मृतकों के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाए। साथ ही साथ एलजी ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों की संपत्ति और आतंकवादियों या उनके समर्थकों द्वारा हड़पी जाने वाली जमीन को मुक्त करने के लिए भी तत्काल प्रभाव से उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा है कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को अपने कार्यालय में एक समान प्रकोष्ठ स्थापित करने और पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा और डीजीपी श्री नलिन प्रभात समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के हवाले से ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, तफसील लेंगे, रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़ रहे हैं। एलजी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश में और क्या बातें कही हैं, क्या निर्देश दिए हैं, उन्हीं से समझते हैं। तेजिंदर दी, इस मीटिंग के हवाले से और क्या जानकारी? पीड़ितों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर और साथ ही साथ प्राथमिकता पर जो आश्रित हैं उनकी मदद करने के हवाले से निर्देश एलजी की तरफ से दिया गया है। पूरी तफसील जानना चाहेंगे। देखिए सना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है आज हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा। अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो आतंक पीड़ित लोग हैं उनसे अनंतनाग में मिले थे और उनकी जो मुश्किलात थी, उनकी जो तकलीफें थी, उसे जानने की कोशिश की थी। और तब एलजी ने उन लोगों को ये आश्वासन दिया था कि उनके जितनी भी मुश्किलात हैं, उनकी तकलीफें हैं, उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। उस मीटिंग के लगभग 24 घंटे के अंदर ही आज एलजी मनोज सिन्हा ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और कई सीनियर ऑफिशियल जो थे वो भी मौजूद थे। एलजी ने ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी हैं इस मीटिंग में कि जो कश्मीरी लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, जिन्हें आतंकवाद के जो विक्टिम हैं, आतंकवाद के जो शिकार हैं, उनके लिए कई इक़दाम जो हैं, ऐलान जो है वो किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी संगठन है उन द्वारा जो मारा गया। सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है, ऐसे फैमिलीज के लिए, आतंकी पीड़ित फैमिलीज के लिए एक टोल फ्री नंबर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे उन लोगों के पास एक ऐसा मैकेनिज्म रहेगा कि वो सरकार तक पहुंच पाएंगे, एलजी प्रशासन तक पहुंच पाएंगे अपने ग्रीवांसेस को लेकर। कई जगह पर ऐसा हुआ है कि आतंकवादियों ने कश्मीरियों को मार के उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पे कब्जा कर लिया है, उनकी जमीनें हथिया ली हैं, उनके मकान हथिया लिए हैं। तो एलजी ने प्रशासन को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हीं की ये जो जमीन या उनकी प्रॉपर्टी जिसे इलीगली इन आतंकवादियों द्वारा या आतंकवादी के जो सिंपथाइजर हैं उन द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, उसे छुड़ा के उन लोगों को दी जाए। मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने डायरेक्शन दी है जितने भी डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं और एसएसपीज हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दी गई है कि जितने भी केसेस हैं आतंकवादियों द्वारा लोगों को मारने के, और ऐसे केसेस जो कई सालों से जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एलजी ने ये आदेश दिया है कि उन केसेस को खोला जाए। आप देखिए, पहले जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करता था, तब कई एलिगेशंस ऐसे लगते थे कि कई कश्मीरी पंडित फैमिलीज, पूरी फैमिलीज मार दी जाती थी आतंकवादियों द्वारा, लेकिन वो केसेस जो थे, केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी। लेकिन अब जो है डायरेक्शन ये दी गई है कि वो केसेस को रीओपन करके
उनके जो उन केसेस को जो है ठंडे बस्ते से निकाला जाए और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए जो परिजन हैं, जो नेक्स्ट ऑफ किन है इन वादियों द्वारा मारे गए जो विक्टिम्स हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स को सरकारी नौकरी दी जाए। और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लिया गया है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, वो ये है कि जितने भी आतंकवादी समर्थक या आतंकवादी जो सरकारी इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकवाद में मुलव्वस थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें उन पे एक्शन लिया जाए। और एक स्पेशल सेल जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा एलजी सेक्रेटेरिएट में, जो इन फैमिलीज, जो आतंकवाद के विक्टिम फैमिलीज हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। ये स्पेशल सेल सिर्फ एलजी सेक्रेटेरिएट में नहीं, बल्कि एलजी ने डायरेक्शन दी है जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं अतुल डुल्लू कि उनके जो सेक्रेटेरिएट है वहां पर भी ऑफिस में भी एक जो इस तरह का सेल खोला जाए। और ये सुनिश्चित किया है कि आतंकवाद के जो विक्टिम हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी फैमिली को पूरी मदद की जाए। पिछले 3 डेकेड से, 3 दिहाई से जो थे, उनकी फैमिली थी जो अभी तक दर बदर भटक रहे थे अपने रिश्तेदारों के लिए, कि जिन्हें आतंकवाद के जो विक्टिम थे उन्हें एक मरहम उन्हें लगेगा। और ये काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो आज लिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक आला सतही मीटिंग की गई और जो अहम फैसले लिए गए हैं, डिसीजंस लिए गए हैं, उस की तफसील तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़कर बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीर भी सामने आ चुकी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पुरानी फाइलें खोलने के लिए अहकामात एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस बैठक के हवाले से, मीटिंग के हवाले से जानकारी देने के लिए। तो बहुत अहम खबर आपको दे रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बैठक ली गई, हाई लेवल की बैठक, आला सतही इजलास बुलाया गया और इस इजलास में, इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं, मृतकों के आश्रित हैं, उन्हें प्राथमिकता पर यानी तरजीही बुनियाद पर उन्हें नौकरी दी जाए और साथ ही साथ पीड़ितों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी बनाने की बात कही गई है। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे और एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन, एक और अहम फैसला इस मीटिंग में लिया गया, क्योंकि एलजी प्रशासन की तरफ से माजी में भी ऐसे एक्शन हमने लेते हुए एलजी प्रशासन को देखा है। और आज फिर ये कहा गया कि जो सरकारी विभाग में जो काम कर रहे सिंपैथाइजर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक सेल बनाया जाना चाहिए या फिर उनकी इत्तलात के हवाले से एक सेल होना चाहिए। इस पर एलजी प्रशासन की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं। तो कहा यह जा सकता है कि जो सरकारी मुलाजमीन रहकर भी आतंकवाद के मददगार के तौर पर काम कर रहे हैं, अब आने वाले दिनों में उनके खिलाफ और कड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। तो ये वो तस्वीर है मीटिंग की जिसे आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये काफी अहम तस्वीर है क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया है कि जो पुरानी फाइलें हैं उसे भी खोली जाएं और जो आतंकवाद से पीड़ित लोग थे उनके मृतकों के अपनों को सहायता प्रदान की जाए, मदद किया जाए और नौकरी भी उन्हें फराहम की जाए। तो ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा भी कई और फैसले लिए गए हैं जिनकी तफसील हमने आपको बताई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।